मजबूत प्रधानमंत्री हैं उनके, मजबूत विदेशों में डंका बजता है। बज तो गया, पंजाब में बजाया तो डंका बजा नहीं, पंजाब में डंका नहीं बजा। अभी देखा नहीं आपने कितने मजबूत है, रोड पे घेर लिया गया, आगे नहीं जाने दिया, इतने मजबूत हैं। ये बहुत अच्छा है, जो प्रधानमंत्री जिस लायक होगा उसी लायक तो करेंगे उसके साथ। बीजेपी सिर्फ अपने लिए करती है, उन्हें जो है सत्ता चाहिए, उन्हें जो है उनके हाथ से राजपाट चला ना जाए, उन्हें किसी भी कीमत पर राजपाट चाहिए। तो राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्र को मजबूत तो ये कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ ढोंगी है, पाखंडी है, जो अपने घर वालों के नहीं हो वो किसी और के क्या होंगे। आप भी चाहोगे कि मेरा बेटा लास्ट समय पे मेरे पास रहना चाहिए, वो क्या बेटा जो अपने बाप को चिता में आग लगाने नहीं गया। विकास तो पैदा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों रंडवे हैं, मोदी जी भी रंडवे, योगी जी भी रंडवे। विकास कहाँ से पैदा होता? लाइन में जो आदमी अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर सकता है नोटबंदी में, तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। क्या तो बस नहीं चलता बीजेपी का। बीजेपी जो है मुसलमानों को कह दे कि अपना एक अलग राज्य बना लो। चंदा करा तुमने, राम मंदिर के लिए चंदा करा। कोरोना काल में जो लोग मरे, जिनके घर परिवार के चले गए, उनके लिए भी चंदा कर लेते कुछ। उनके लिए चंदा क्यों नहीं करा? अपनी भी तो सुख सुविधा बंद करें। मोदी जी एक दूसरे देश में जा रहे हैं, उसके लिए 8,500 करोड़ का तुम प्लेन खरीद के ला रहे हो, वो क्या हराम के पैसे? वो तुम अपनी तनख्वाह में से दिए। अब पंजाब जाने के लिए वीजा लगेगा क्या प्रधानमंत्री? बिल्कुल लगना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। जिन्होंने उन्हें खालिस्तानी कहा है वो कैसे जान देंगे? देश के प्रधानमंत्री है तो जो मर्जी बोलेंगे, जो मर्जी जो मन में आएगा वो बोलेंगे। कानून वापसी नहीं लिया, वापसी लेना पड़ गया। पब्लिक आना बंद हो गई रैलियों में, पब्लिक ने पूछना बंद कर दिया। ये सिर्फ सत्ता के भूखे है, इन्हें और कोई भूख नहीं है। विकास पैदा करने के लिए तो बीवी भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, तभी तो विकास नाम रखोगे। ऐसे कैसे बिना बच्चे के विकास कर दोगे? उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई थी, लेकिन अब तो जिस तरह से तारीखों का जैसे ऐलान हुआ उसके बाद पार्टी में भगदड़ मच गई। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? क्या लगता है, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है या हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? हमारे लिए बेरोजगारी सबसे मेन जो है, बेरोजगारी। रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल रही है। उनके नेता भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब भी वो छोड़ के जा रहे हैं। और इन्हें जो है ना, पब्लिक की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ बीजेपी को अपनी चिंता है। बीजेपी सिर्फ अपने लिए करती है, उन्हें जो है सत्ता चाहिए, उन्हें जो है उनके हाथ से राजपाट चला ना जाए किसी भी कीमत पे। वो चाहते हैं राजपाट जाना नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी कीमत पे राजपाट चाहिए। वो चाहे पब्लिक को मराना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे आप एक बात बताओ, जो इन्होंने अब रिफाइंड बांट रहे हैं, चने बांट रहे हैं राशन की दुकान पे, कोरोना काल में क्यों नहीं बांटे भाई? जब पब्लिक भूखा मर रही थी, जब क्यों नहीं बांटे? और आज चुनाव आने वाले तो तुम लो जी, तेल भी बांट रहे हो, चने भी बांट रहे हो, कोरोना काल में क्यों नहीं बांटे? गेहूं तो दे रहे थे ना, मुफ्त गेहूं चावल। गेहूं और चावल से हो जाता है? गेहूं चावल से हो जाता है? आप गेहूं और चावल से क्या करोगे बताओ? क्या बनाओगे वो गेहूं चावल से? जवाब दो ना, बताओ क्या बनाओगे उससे? गेहूं से क्या करोगे? आटा पीस के, आटा खाली आटे से जो है रोटी बना के खाली रोटी खा लोगे? गेहूं का पहले तो आटा बनाना पड़ेगा। गेहूं का पहले गेहूं बनाना पड़ेगा ना। चावल उबाल के खाली चावल खा लोगे आप? उसके साथ दाल देते, नमक मिर्च देते, तेल देते। और अभी क्यों जो है बिजली के रेट आधे करे? बिजली के रेट अभी क्यों आधे करे? मुफ्त खाने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए कहते हैं कि नहीं, मुफ्त की गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है। अपनी सैलरियां बंद कर दे लेनी। जो विधायक सैलरी लेते, जो एमपी सैलरी लेते, वो सैलरी लेना बंद कर देना। जब बोले मुफ्त की, क्या हम अपनी सैलरी दे रहे हैं? अपनी सैलरी से बांट रहे हैं, अपनी सैलरी से बांट रहे हैं। ये हमारा ही तो पैसा हमें वापसी कर रहे हैं। बताओ ना, ये अपनी जेब से दे रहे हो तो बताओ। राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्र को मजबूत तो ये कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ ढोंगी है, पाखंडी है, जो अपने घर वालों के नहीं हो वो किसी और के क्या होंगे। जिन्होंने योगी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी मरे तो वो अपने पिताजी को देखने नहीं गए। ऐसा बेटा किसी को नहीं चाहिए होगा, आपको भी नहीं चाहिए होगा। आप भी चाहोगे कि मेरा बेटा लास्ट समय पे मेरे पास रहना चाहिए। वो क्या बेटा जो अपने बाप को चिता में आग लगाने नहीं गया। और एक वो प्रधानमंत्री है, वो अपनी माँ को लाइन में, जो आदमी अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर सकता है नोटबंदी में, तो वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। जो अपनी माँ को ही कुछ नहीं समझता, वो किसी और को क्या समझेगा? जनता इन चीजों को समझ रही है क्या? सब कुछ समझ रही है जनता, सब चीज जानती है। जनता इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ बोलती है, बीजेपी उसे उठा के अंदर डाल देती है, ठीक है, और ऊपर से डंडे पड़वाती है।
इसलिए बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। लेकिन अब जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें सारी जनता बोलेगी और अपने अधिकार के साथ बोलेगी। साहिबाबाद विधानसभा के जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने क्या काम किया है, उनके क्या काम से संतुष्ट हैं या नहीं? बस अब क्या चलो, करा है? योगी जी से नहीं संतुष्ट हैं, मोदी जी से नहीं संतुष्ट, लेकिन विधायक से संतुष्ट मैं होंगे। आपकी बात बड़ी करी, यहाँ क्या काम हुआ है मुझे ये बता दो। एक काम उठा के मुझे दिखा दो कि ये काम हुआ है यहाँ पर। सड़क नाली ये सारी सड़क तो चीजें- पहले से बनी हुई है, नाली पहले से बनी हुई है, क्या बताओ और बताओ और कोई काम नहीं हुआ है। क्या काम होना है यहाँ पर? लाइटें पहले से लगी हुई हैं, हैं? मतलब कोई काम का जरूरत ही इतना जरूर हुआ है कि बिजली का जो पहले रेट था उसमें अब रेट बढ़ गया है, घटा नहीं है। अब ये बच्चों को की तरह लॉलीपॉप दे दिया ये बिजली का कि रेट आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, शायद अभी हुआ हो ना हुआ हो कुछ पक्का नहीं है। इसके अलावा आप मुझे बता दो क्या काम हुआ है। क्या चाहती है साहिबाबाद की जनता? साहिबाबाद की जनता अब की बार सरकार में चेंजिंग चाहती है, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है और अब की बार ये चेंज होंगे, सपा फुल बहुमत से आएगी और ये हर हाल में आनी है। आपको मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर चाहिए, किसको नहीं चाहिए बताओ? तो इस मंदिर तो योगी आदित्यनाथ बनवाएंगे, अरे कह रहे हैं कि अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। अच्छा, और रोजगार कहाँ जाएगा? मंदिर से सबका पूर्ति हो जाएगी? पहले आपको हिंदू बना के सशक्त तो कर दे, मजबूत तो पहले हिंदू नहीं थे। बनवाने से ही आम जनता का पेट नहीं ये- भरेगा। हाँ, मंदिर बनवाने से ही आम जनता का पेट नहीं भरेगा। आम जनता को चाहिए रोजगार। तो मेन मुद्दा क्या नाम है, रोजगार है। और रोजगार उनका चलता है कि मैं कोविड के टाइम पे मैंने 300 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। वो 300 करोड़ योगी जी आप कितना? दिखा दीजिएगा। 300 करोड़ कोविड के टाइम पे 300 करोड़ 300 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोला था। 300 करोड़ तो आबादी नहीं है, 125 करोड़। सॉरी जो भी है कुल मिला के उन्होंने 300 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए बोला था। योगी जी अगर दिखा दे 1.5 करोड़ का भी अगर रोजगार दिखा दे तो मैं आज मान जाऊंगा। ये रोजगार बचा उनका भी है। रोजगार बचा नहीं है। मैं अपनी बता देता हूँ कि इन्होंने मतलब अभी कोविड के टाइम पे इन्होंने सारा काम बंद कर दिया था और दोबारा से फिर से बंद कर दिया। मैं घर बिल्कुल बेरोजगार बैठा हूँ। आज रोजगार के लिए अगर जाऊं तो कोई सुनने को राजी नहीं है। बाकी का रह गया हमारा ये हम सत्ता में चेंजिंग वाली बात। अगर सत्ता में चेंजिंग में है तो पूर्ण रूप से समाजवादी को आना चाहिए। इन्होंने हर किसी को रोजगार लेकिन दिया योगी है। आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी निजामों की सरकार थी, उसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे लोग की चलती है। वो लोग देखिए अब ये तो नहीं तो इन लोगों को देश से ही निकाल दो ना फिर। इन देश में क्यों रखा हुआ? अगर जो तुम्हें इतने ही वो गलत लगते हैं, वो देश का हिस्सा नहीं है। मुसलमान हमारे देश का हिस्सा नहीं है। ये क्या चाहते हैं कि मतलब मुसलमानों को निकाल दे? वो भी थे एपीजे अब्दुल है। कलाम और एक ये भी वो राष्ट्रपति थे हमारे, वो भी तो मुसलमान ही थे। वो मुसलमान मतलब नहीं थे। वो मुसलमान नहीं थे। इनका तो बस नहीं चलता बीजेपी का। बीजेपी जो है मुसलमानों को कह दे कि अपना एक अलग राज्य बना लो। इनका जोर नहीं चल रहा। मतलब जो है, आप मुझे ये बताओ, हमारे आस पड़ोस में जो मुसलमान भाई रहते हैं उनसे हमारा बहुत प्यार प्रेम है। ये लोग जो है बस पिन मारते रहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, लड़ाना चाहते, कुल मिला के लड़ाना चाहते। इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये अपने को हिंदू हिंदू कहते हैं, तो इनसे सिर्फ यही पूछ लो कि हिंदुओं के लिए तुमने क्या करा। वो कह रहे हैं सबका साथ मिला, सबका विकास हो रहा, सबका साथ सबका सिर्फ विकास। सिर्फ सबका साथ मिला इन्हें, पर सबका विकास नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पूरी कुल मिला के फेल है। बीजेपी ने जो है सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया, हिंदुओं के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, जातियों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, धर्मों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया, और कुछ जो है मंदिरों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया। मेरी एक बात बताओ मुझे, अयोध्या मंदिर बना, राम मंदिर बना, ठीक है, बना, बढ़िया है। चंदा करा तुमने राम मंदिर के लिए, चंदा करा। कोरोना काल में जो लोग मरे, जिनके घर परिवार के चले गए, उनके लिए भी चंदा कर लेते कुछ। उनके लिए चंदा क्यों नहीं करा? मंदिर के लिए तो तुम चंदा करते फिर रहे हो, मंदिर तो वैसे भी बन जाता। पर जो गरीब आदमी मरे हैं कोरोना काल में, उनके लिए भी थोड़ा चंदा कर लेते। उनके लिए चंदा क्यों नहीं करा? अगर वो क्या हिंदू नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे जो मरे हैं कोरोना काल में? जो हिंदू मरे हैं वो हिंदू नहीं थे क्या? कह दो राशन बांटे उन्होंने। राशन ऐसा है जी, राशन इन्होंने अपने घर से बांटे। अपनी सैलरियां बंद करे और अपनी जो पेंशन लेते हैं ना उसे बंद कर दे, जब हम मानेंगे तुमने कुछ करा। अपनी भी तो सुख सुविधा बंद करें। मोदी जी एक दूसरे देश में जा रहे हैं, उसके लिए 8,500 करोड़ का तुम प्लेन खरीद के ला रहे हो। वो क्या हराम के पैसे? वो तुम अपनी तनख्वाह में से दिए, वो भी तो पब्लिक के ही पैसे है। उसे क्यों नहीं बोलते हो? उसे भी तो बोलो कि जो है भाई हमने 8,500 रुपए का प्लेन खरीदा,
तो वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उनके विदेशों में डंका बजता है। बज तो गया, पंजाब में बजाया तो डंका बजा नहीं, पंजाब में डंका नहीं बजा। अभी देखा नहीं आपने कितने मजबूत है, रोड पे घेर लिया गया, आगे नहीं जाने दिया, इतने मजबूत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को अपने ही देश में रोक लिया जाए, अच्छा है क्या ये बहुत अच्छा है। जो प्रधानमंत्री जिस लायक होगा उसी लायक तो करेंगे उसके साथ। प्रधानमंत्री ने भी तो किसानों को जो है खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, आतंकवादी क्या क्या बोला, तो मतलब तुम कुछ भी बोलो और पब्लिक ने तुम्हें जवाब दे दिया तो उसमें दुख हो गया। अब पंजाब जाने के लिए वीजा लगेगा क्या प्रधानमंत्री? बिल्कुल लगना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। जिन्होंने उन्हें खालिस्तानी कहा है वो कैसे जान देंगे, क्यों आन देंगे? मैं तुम्हें खालिस्तानी बोलूं तो तुम आन दोगे मुझे अपने घर में? तुम अगर जो मुझे गलत बोल रहे हो तो मैं भी तो तुम्हारा विरोध करूंगा। प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री है तो जो मर्जी बोलेंगे, जो मर्जी जो मन में आएगा वो बोलेंगे। जुमलेकारी है वो और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जो होता है प्रधानमंत्री के हिसाब से बोले, ये नहीं बोले कि पहले तुमने उन्हें खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बोल दिया और फिर बाद में उन्हीं के आगे झुक गए। कानून तो वापस ले लिए ना, कानून वापसी नहीं लिया, वापसी लेना पड़ गया। पब्लिक आना बंद हो गई रैलियों में, पब्लिक ने पूछना बंद कर दिया। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, इन्हें और कोई भूख नहीं है। इन्हें सिर्फ जो है किसी भी कीमत पे सिर्फ जो है ना सत्ता चाहिए। इन्हें जो है सत्ता का सुख चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप पार्टी देखकर वोट करोगे या कैंडिडेट देखकर वोट करोगे? हम तो जो है कैंडिडेट देख के वोट करेंगे, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे विकास के बारे में सोचेगा, जो हमारे रोजगार के बारे में सोचेगा, उसको वोट करेंगे। पर बीजेपी वालों को बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं देखेंगे। बीजेपी के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट हो जो कोई, उसे बिल्कुल वोट नहीं देंगे। बीजेपी जो है ना सबसे घटिया और सबसे खराब पार्टी है। इस पार्टी ने जो है ना लोगों को राजनीति करना सिखा दिया। राजनीति तो असली ये कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ बोल दे उसको जेल में डाल दो, जो इनके खिलाफ दो शब्द बोलते बस उसके यहाँ जांच बैठा देते हैं। मोह भंग हो गया क्या बीजेपी से? बीजेपी से मोह नहीं भंग हो गया, सब कुछ भंग हो गया। आप बताओ ना बीजेपी ने क्या करा, आप बताओ। बीजेपी अगर जो ना कर रही हो ये तो बताओ, आप जवाब दो इसका। उन्होंने कहा फ्लाईओवर बनवा दिए और रोड बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं तो ये फ्लाईओवर आज से पहले थे नहीं क्या? आज से पहले रोड नहीं थी क्या नहीं था बताओ मुझे। दिल्ली में जो है जब 2010 में कॉमनवेल्थ हुआ था तो उस समय क्या फ्लाईओवर नहीं बने थे? उस समय की रोड बनी हुई है। ये NH-24 जो है ये किसका पास करा हुआ है ये बताओ, आप बताओ। तो तब कांग्रेस सरकार थी, अभी यहाँ यूपी नहीं तो कांग्रेस की तो देना, आप बोली ना आपने सही, देन तो कांग्रेस की थी ना सारी, करा तो उन्होंने ही था। इन्होंने तो सिर्फ उस काम को जो है पूरा करा है। चुनाव यूपी का है, यूपी में उन्होंने विकास किया है ना। क्या विकास करा आप बताओ, बेच लिया सब। बताओ ना क्या विकास करा। बेचने की बोलो कि हाँ इन्होंने क्या क्या बेच दिया, वो हम बता देंगे, पर आप विकास गिनाओ। आप विकास कह रहे हो तो विकास बताओ क्या करा इन्होंने। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, विकास तो पैदा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों रंडवे हैं। मोदी जी भी रंडवे, योगी जी भी रंडवे। विकास कहाँ से पैदा होता? विकास पैदा करने के लिए तो बीवी भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए, तभी तो विकास नाम रखोगे। ऐसे कैसे बिना बच्चे के विकास कर दोगे? एक विकास आप बताओ ना कि इन्होंने जो विकास कराओ बीजेपी वालों ने, आप बताओ।